हेलो गाइस, मेरा नाम विवेक पांडे है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हेयर हेल्थ के बारे में, बॉडी बिल्डिंग एंड रिलेशन विद योर हेयर हेल्थ। सो इसका क्या रिलेशन है गाइस? ऐसा कितनी बार होता है कि आप लोग बनना चाहते हो फिटनेस मॉडल, लेकिन क्या होता है, बहुत से लोग, आप लोग नहीं या आप लोग भी हो सकते हो, फिटनेस मॉडल बनना चाहते हो, लेकिन आप जब प्रिपरेशन करते हो, बॉडी बनाते हो अपनी, आपके क्या होते हैं, बाल जो होते हैं वो झड़ने चालू हो जाते हैं, ठीक है, और आपको क्या होता है, मेल पैटर्न बाल्डनेस हो जाती है, इवन बहुत यंग एज में भी हो जाती है। सो आप क्या कर सकते हो और क्यों हो रहा है, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले गाइस, जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, आप बॉडी बना रहे हो, वहाँ जो एक्सोजेनस हार्मोन्स वाले केस में बता रहा हूँ सबसे पहले मैं, क्योंकि यहाँ बात बॉडी बिल्डिंग की हो रही है, सो मैं उसी से रिलेटेड इसको लिंक करूँगा। तो जब आप एक्सोजेनस हार्मोन्स में होते हो तो क्या होता है, सबसे पहले बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल कंपाउंड के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। गाइस, जब आप टेस्टोस्टेरोन लेते हो तो क्या होता है, वो दो चीज़ों में बेसिकली आपकी बॉडी में टूटता है। वो होता है एक डीएसटी और एक होता है एस्ट्रोजन के उस फॉर्म में, ठीक है। एस्ट्रोजन के फॉर्म में जब वो टूटता है तो आपको एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स आते हैं, लाइक वाटर रिटेंशन, गायनेकोमास्टिया। और डीएसटी में जब टूटता है तो आपको क्या होता है, जैसे कि एक्ने वगैरह होते हैं, और उसके बाद आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस भी शुरू हो जाती है। सो ये दो चीज़ें हैं, लेकिन ये दो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं गाइस, क्योंकि इससे ही आपकी बॉडी में फ़र्क भी आना शुरू होता है। डीएसटी की वजह से आपकी बॉडी में एक हार्डनेस वाला जो लुक होता है वो डीएसटी की वजह से आता है। एंड एस्ट्रोजन की वजह से मैं बता रहा हूँ, एस्ट्रोजन की वजह से आपके जो जॉइंट्स हैं वो भी मजबूत रहते हैं। और दूसरी बात क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है ना, वो जो ग्रो करने की उसकी टेंडेंसी होती है वो भी एस्ट्रोजन पे डिपेंड करती है, ठीक है। सो जो टेस्ट होता है वो एरोमेटाइज होता है एस्ट्रोजन में, ठीक है, और डीएसटी में टूटता है। तो जब वो डीएसटी में टूटता है तो आपको डीएसटी वाले साइड इफेक्ट्स आते हैं, उसकी वजह से आपके एक्ने शुरू होते हैं एंड बाल्डनेस शुरू हो जाता है। सो ये एक रीज़न है, मेन रीज़न, कि आपको क्या है, आपने टेस्ट दिया, लेकिन हर किसी की बॉडी अलग होती है। कुछ लोग डीएचटी में ज़्यादा कन्वर्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को, कुछ लोग जो होता है वो एस्ट्रोजन में ज़्यादा कन्वर्ट करते हैं। सो जो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं उनको एस्ट्रोजन वाले साइड इफ़ेक्ट्स को रोकना पड़ेगा, और जो डीएसटी में जिनको साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उनको डीएसटी को रोकना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों चीज़ों को बैलेंस भी करना पड़ता है। क्या होता है कि अगर आप डीएचटी में ज़्यादा टूटने से रोक दोगे तो वो एस्ट्रोजन में ज़्यादा टूटने लगेगा, फिर आपको अगेन एस्ट्रोजन वाले साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि आपको गायनो, वाटर रिटेंशन। और अगर आप एस्ट्रोजन ज़्यादा रोक दोगे तो वो फिर डीएसटी में टूटेगा, डीएसटी वाले साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे आपको, जैसे कि मेल पैटर्न बाल्डनेस, एक्ने वगैरह, से डीएसटी वाले साइड इफ़ेक्ट आ जाएंगे। सो इन दोनों को बहुत इक्वली बैलेंस करना पड़ता है कि ना ज़्यादा एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो और ना ज़्यादा डीएसटी में कन्वर्ट हो। सो ये काम होता है एक बेहतरीन कोच का, जो आपको ये समझाता है कि आपको कैसे इन चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। ये बैलेंस आउट करने के कई सारे तरीके होते हैं, कई मेडिकेशन होती है और कई प्रोटोकॉल्स होते हैं कि किस तरीके से यूज़ करे जाए हार्मोन्स की, आपको कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स आएँ। ये भी एक तरीका होता है। आप कुछ तरीक़ों से सेम कंपाउंड को बिना कोई और मेडिकेशन को यूज़ करे भी, अगर आपको प्रॉपर तरीका पता है तो आप साइड इफ़ेक्ट से काफ़ी हद तक बच सकते हो। लेकिन ये अगेन फिर एक अच्छा कोच बताता है। इसके अलावा क्या होता है, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी मतलब डीएसटी के फैमिली से आते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, आपने टेस्ट वगैरह यूज़ करा, सो उसकी वजह से डीएसटी, फिर आपने कुछ ऐसा कंपाउंड यूज़ करा जो डीएसटी से ही आता है, ठीक है, डीएसटी डेरिवेटिव है। सो उससे क्या होता है, सिनेरियो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए अपना डीएसटी लेवल, और अगर आपके फैमिली में चलता हुआ आ रहा है मेल पैटर्न बाल्डनेस, सो वो क्या होगा, बहुत जल्दी आपके बाल झड़ जाएंगे। कई लोगों का ऐसा होता है कि गाइस नहीं झड़ते हैं बाल, ये भी फिर जेनेटिक्स पे बात आ जाती है कि कई लोग यूज़ करते हैं लेकिन उनके नहीं झड़ते, क्योंकि उनके जीन्स में नहीं है मेल पैटर्न बाल्डनेस। सो आप सेम कंपाउंड दो जनों में यूज़ करोगे, अगर किसी के फैमिली में है तो उसके बाल झड़ेंगे, और किसी की फैमिली में अगर नहीं है तो उसके बाल नहीं झड़ेंगे। लेकिन ओवर द पीरियड
बाल झड़ते ही हैं। अगर अपने बालों को ही ज़्यादा प्रिजर्व करना है तो उसके लिए पहली बात तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो फॉलो कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ बालों की वजह से ही बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, मेरे बाल ना झड़े, तो आप बॉडी बिल्डिंग छोड़ दो गाइस, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप एक अच्छा एथलीट बनना चाहते हो, अच्छा फिटनेस मॉडल वगैरह बनना चाहते हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा आज का टॉपिक था, जहाँ मैंने आपको बताया कि कैसे स्टेरॉइड्स की वजह से आपके जो बॉल्डनेस होती है आपको, और कैसे आप उनको रोक सकते हो। ओके गाइज, आई होप आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो गई होगी, एंड थैंक यू।